दादर रेलवे स्टेशन मुंबई का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये स्टेशन सेंट्रल रेलवे दादर सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे दादर वेस्टर्न दोनों लाइनों पर स्थित है, जिसके कारण यह एक महत्वपूर्ण इंटरचेंज पॉइंट है। प्रारंभिक इतिहास। उद्घाटन। दादर रेलवे स्टेशन की शुरुआत ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे (GIP) रेलवे, जो अब सेंट्रल रेलवे है, के तहत सन 1853 में हुई थी। उस समय इसे माहिम रोड रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। 1 अक्टूबर 1856 को इसका नाम बदलकर दादर कर दिया गया। नियमित रेल सेवाएं उसी वर्ष शुरू हुई। वेस्टर्न रेलवे का विकास वेस्टर्न रेलवे की ओर, जिसे पहले बॉम्बे, बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे (BBMCI) के नाम से जाना जाता था, दादर स्टेशन को दादू के नाम से जाना जाता था। इसकी पहली उपनगरीय रेल सेवा 12 अप्रैल 1867 को शुरू हुई थी, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वेस्टर्न रेलवे की ओर स्टेशन 1860 के दशक में स्थापित हुआ। महत्वपूर्ण घटनाएं। 1971 का भारत-पाक युद्ध। इस दौरान दादर स्टेशन पर वडाला जूनियर चैम्बर्स द्वारा एक जवान कैंटीन स्थापित की गई थी, जिसका नेतृत्व गंगाराम जोशी ने किया और नानिक रूपानी के मार्गदर्शन में इसे संचालित किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय सैनिकों की सेवा करना था। मिडटाउन टर्मिनस। 2009 में वेस्टर्न रेलवे की ओर दादर मिडटाउन टर्मिनस का उद्घाटन किया गया, ताकि उपनगरीय और लंबी दूरी की ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सके और यात्रियों की भीड़ को कम किया जा सके। इसके साथ ही 2014 में तिलक ब्रिज से जुड़ा एक ऊंचा रास्ता भी बनाया गया, जिसकी लागत 30 करोड़ रुपए थी। प्लेटफॉर्म और सुविधाएं। दादर स्टेशन में कुल 14 प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें से 7 वेस्टर्न रेलवे और 7 सेंट्रल रेलवे के हैं। वेस्टर्न रेलवे में 2 प्लेटफॉर्म धीमी उपनगरीय ट्रेनों, 3 तेज उपनगरीय ट्रेनों और 2 टर्मिनस मिडटाउन टर्मिनस के लिए हैं। सेंट्रल रेलवे में भी 2 धीमी, 3 तेज और 2 टर्मिनस दादर सेंट्रल टर्मिनस के लिए हैं। एस्केलेटर और कनेक्टिविटी। स्टेशन पर दोनों तरफ कई फुटब्रिज और एस्केलेटर हैं, जो यात्रियों के लिए लाइनों के बीच आवागमन को आसान बनाते हैं। वेस्टर्न रेलवे की ओर एस्केलेटर 1 नवंबर 2013 को और सेंट्रल रेलवे की ओर 21 जनवरी 2018 को शुरू किए गए। प्लेटफॉर्म नंबर में बदलाव। यात्रियों की सुविधा के लिए 27 नवंबर 2024 से सेंट्रल रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबरों को 8 से 14 तक क्रमबद्ध किया गया, ताकि वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबरों में भ्रम से बचा जा सके। वर्तमान स्थिति। यात्री संख्या। दादर स्टेशन मुंबई उपनगरीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन है, जहां रोजाना औसतन 2,11,888 यात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जिससे प्रतिदिन 10,59,440 रुपए की आय होती है। लंबी दूरी की ट्रेनें। स्टेशन से कुल 88 लंबी दूरी की ट्रेनें चलती हैं, जिनमें से 12 वेस्टर्न रेलवे की हैं, 3 मिडटाउन टर्मिनस से शुरू समाप्त होती हैं और 9 तेज उपनगरीय मार्ग पर रुकती हैं। भविष्य की योजनाएं। अक्टूबर 2012 में सेंट्रल रेलवे ने घोषणा की थी कि अगले 5 से 6 वर्षों में दादर सेंट्रल से लंबी दूरी की ट्रेनों को लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां प्लेटफॉर्म की संख्या 5 से बढ़ाकर 12 की जाएगी। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। दादर स्टेशन मुंबई के मराठी संस्कृति के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। ये शिवाजी पार्क, सिद्धिविनायक मंदिर और अन्य सांस्कृतिक स्थलों के करीब है। 16वीं शताब्दी में यह क्षेत्र लोअर माहिम के नाम से जाना जाता था और पुर्तगालियों ने 1596 में यहाँ नूसा सेन्होरा डे सल्वाकाओ, आज की पुर्तगाली चर्च बनाई थी, जो दादर का एक प्रसिद्ध स्थल है। दादर माटुंगा वडाला सायन योजना 1899-1900 मुंबई की पहली नियोजित योजना थी, जिसे 1890 के दशक में प्लेग महामारी के बाद शहर की भीड़ को कम करने के लिए बनाया गया था। सुविधाएं। स्टेशन पर टिकट काउंटर, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें, खाने पीने की दुकानें, क्लोक रूम, वेटिंग रूम और वाईफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
ये स्टेशन बसों, टैक्सियों और ऑटो रिक्शा के माध्यम से शहर के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष: दादर रेलवे स्टेशन न केवल मुंबई के रेल नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भी इसे विशेष बनाती है। ये स्टेशन स्थानीय और लंबी दूरी के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है और मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी का प्रतीक है। नोट: यदि आपको और विस्तृत जानकारी चाहिए या किसी विशिष्ट पहलू पर ध्यान देना है, तो कृपया बताएं।